आपकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी हैदर के साथ, ठीक है, और लोगों का भी बड़ा कंसर्न है इस चीज को जानते हुए कि आपके बूम खत्म होने मतलब होने की वजह किसी हद तक हैदर है। क्या ये सच? बिग एंड वेलकम टू माय शो द टिकटॉक शो। आज की हमारी गेस्ट वो शख्सियत हैं जिन्होंने टिकटॉक लाइव पर ऐसे कदमों से आगाज किया जो देखते ही देखते एक सिलसिला बन गया। जब इन्होंने अपना लाइव सेशन शुरू किया तो लोग खींचे चले आए। इतना ज्यादा पीक टाइम था उस वक्त के होस्टों ने भी इनसे मदद मांगी अपने मैचेस के लिए और इनके लोगों ने खुल के सपोर्ट किया। आपको शायद याद हो मैं क्या बात करने लगा। देखिए, हर चमकती रोशनी के पीछे एक कहानी होती है। सलीना चौधरी की टिकटॉक जर्नी इतनी आसान नहीं रही। जहां फेम का बूम आया वहां उसे संभालने की जरूरत भी थी और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि सलीना से फेम संभाला नहीं गया। ये इल्जाम है या सिर्फ एक गलत फहमी? कितनी सच्चाई है इन बातों में तो आइए बताएगी सलीना। आज के शो में हम बात करेंगे उनकी जिंदगी के सफर के बारे में, टिकटॉक एक्सपीरियंस के बारे में और जानेंगे सलीना असल में है कौन। सो एवरीबडी, आई वांट यू टू वेलकम द वन एंड ओनली सलीना चौधरी इन द हाउस, जो कि लीना के नाम से हमारे पास मौजूद है इस टाइम पे। सो एवरीबडी मेक स्ट्रीक फॉर सलीना, हार्ट बनाए सलीना के लिए और सलीना को वेलकम करें हमारे शो में। एंड सलीना, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। My pleasures. All right. Guys. Yeah. You can talk to people. Guys, share. I'm just seeing my Share, guys, share. All right, Selena, the thing is, आज one-to-one talk है, okay? I'm gonna question you, you're gonna answer, all right? जहाँ पे आपको लगे कि it can be something personal, आप वो मुझे बता सकते हो कि मैं इससे ज़्यादा आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी, because I don't wanna, want any controversy revolving around you, but I'll try to put everything in front of people ताकि उनको समझ आए कि exactly हुआ क्या बना सलीना के साथ। जो एक सलीना थी जब आई थी तो 2000-2500 बंदा लेके बैठती थी, एक अब सलीना है जो स्ट्रगल कर रही है with like 100 people on the broad, 200 people maximum, तो इस चीजों के लिए इस पे बात होगी। लेकिन आज के शो से पहले I wanna know आपके ज़हन में क्या है इस शो को लेकर, क्या होगा? Nothing, just you and me talking, just simple talking, nothing more. I'm not scared. चलो वो आगे जाके बताता हूँ सिंपल है कि नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी जिंदगी के साथ सलीना। Sure. मैं चाहूँगा किस कंट्री में होते हैं? जी? किस I कंट्री? live in Dubai. शुरू से दुबई में रह रहे हो आप? Yeah, since my child. ओह माशाल्लाह, वेरी नाइस। ओरिजिनली पाकिस्तान से कहाँ से हैं आप? लाहौर से, माशाल्लाह। Alright, so parents moved to Dubai. उसकी कोई खास रीजन थी? Nothing. My dad just liked Dubai. That's why we moved here. Okay. वहाँ पे प्रदेश में मतलब दुबई इज द कंट्री जहाँ पे कल्चरल शॉक आपको मिलता है, ठीक है? वहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स हैं जहाँ पे आप लोगों ने एडजस्ट करना होता है। कभी ऐसा फील हुआ व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, आपको कभी फील हुआ ऐसा कि यार ठीक है यहाँ पे अब ठीक है रह लिया है, नाउ नीड टू गो बैक टू पाकिस्तान, मेरा अपना कंट्री, उधर चलते हैं वापस? नहीं, never. अच्छा, कभी फील नहीं हुआ? अच्छा, लोग मुझे कह रहे हैं उर्दू यार वो दुबई में बनी भरी है, वो जितनी आएगी नहीं, मैं उर्दू में भी बात कर सकती हूँ, इजी से ना। ओके, अच्छा, आई वांट टू नो कि टिकटॉक के अलावा आप क्या करते हो? I study. I was doing bachelor's of computer science. कंप्यूटर साइंस है, माशाल्लाह। तो आपने कंप्लीट कर ली डिग्री अपनी की नहीं? हाँ, I'm like in the fifth semester. फिफ्थ सेमेस्टर, ओके, वेरी नाइस। उसके बाद आपका क्या प्लान है? मतलब यू वांट टू बी अ प्रॉपर होस्ट आफ्टर दैट और I would try to be a proper host. I know that, as you know, I'm in agencies. I'm in Rab the Banda's agency, Respect agency. So yeah, I'm gonna be a proper host. वो तो वो एजेंसी की बात बाद में करोगे, एजेंसी की प्रमोशन अभी नहीं करनी, बाद में करनी है। Hey, I am just telling you. You asked me, you should be. Are you going to be a proper host or not? Yeah, if I joined agency, so yeah, I'm gonna be a proper host. That's great, mashallah. That's a good motive that you're taking. All right, यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा कि अपने स्टडी को लेके और अपने होस्टिंग को लेके कोई ऐसी मोटिवेशनल चीज़ या कोई ऐसी चीज़ आपको फेस आई हो प्रदेश में रहते हुए जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहो? Motivate, it's just like keep working hard, you'll get everything at the end. सिर्फ मेहनत करते रहो, सलाह अल्लाह ताला देंगे आपको।
अच्छा, मतलब यही चीज जो मतलब बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं उसको आपने इस पे इम्पैक्ट किया, राइट? When I came on TikTok, is like when I told my dad कि I'm going on TikTok to earn. My dad says कि कभी ये परवाह नहीं करनी है कि कितना आता है. Just keep working hard, सिला अल्लाह ताला देगा. क्या बात है, खूबसूरत। मतलब इस यही वजह से आप चलती आ रही हैं। वो मेरे बाबा की चीज आज तक मेरे दिमाग में बैठी हुई है. That keep working hard, सिला अल्लाह ताला देगा. क्या बात है, खूबसूरत, वेरी नाइस, अमेजिंग। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन आपकी लाइफ से रिलेटेड कि जो लोग यूएई आना चाहते हैं, अपनी फैमिलीज के साथ मूव होना चाहते हैं, उनके लिए क्या सजेशन है और क्या प्रिकॉशंस हैं उनके लिए? I think जो move होना चाहते हैं they should, because I have been to many countries but like Dubai is the safest place. I can go बाहर रात के 4-5 बजे भी और मुझे कोई डर नहीं होगा कि कुछ हो ना जाए, कुछ अनसेफ नहीं है, and I can go like Dubai is the safest country in the whole world. So I think it's a very fast moving country. यहाँ पे opportunities बहुत ज़्यादा हैं. If anyone want to move, they can. It's a very good opportunity if you move to the UAE. खूबसूरत, very nice. All right, let's move to the next segment where the real fun starts, which is yes and no segment. और आपने कोशिश करनी है कि हाँ और ना में ही जवाब देना है आपने। For sure. आप तमाम होस्ट को पसंद करते हैं? Yes. Really? All right. तमाम गिफ्टर्स को पसंद करती हैं? Yes. Everybody has their own aura. और आप मतलब मैं आपको बताऊं सच्ची बात, ये लेबर क्लास नीचे बैठी है, इनको नहीं पता हो रहा क्या है, उर्दू में बताओ। Like हर एक का अपना स्टाइल है, हर एक की अपनी वाइब है. Alright. आप कंटेंट क्रिएटर भी हैं, तो आई वांट टू नो कि आप कंटेंट क्रिएटर्स जो डिफरेंट कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो पसंद करती हैं आप? किसी यू जस्ट लाइक योर कंटेंट लिपसिंग एंड ऑल दैट स्टफ? नहीं, आई लव एवरीबडीज कंटेंट. लाइक हर कोई अपनी मेहनत कर रहा है, हर किसी का अपना वे है दिखाने का, इन्फ्लुएंस करने का, कंटेंट बनाने का. सो एवरीबडी इज यूनिक इन देयर ओन वे. सो आई लाइक एवरीबडी. Alright. कभी आपने किसी का कंटेंट कॉपी किया है? मैंने कभी किसी का कंटेंट कॉपी किया हो? नहीं, आई डोंट थिंक सो. कॉपी किया होगा, देयर इज कॉल्ड इंस्पिरेशन ली होगी. लाइक कॉपी नहीं, इंस्पायर्ड तो सारे होते हैं एक दूसरे से. कभी किसी को कंटेंट अच्छा लगता है, सो दे मेक देयर ओन, कुछ अपना सा स्टाइल डाल के. सो या जब टिकटॉक शुरू किया आपने Yep. और फेमस होना शुरू हुई, क्या लोगों ने आपका रास्ता रोकने की कोशिश की थी? या हर्डल्स तो सबके रास्तों में आते हैं, मेरे रास्ते में भी आए. मेनी पीपल सेड के यार तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम फेमस कैसे हो गई, तुम क्यों हो रही हो, तुम तो कुछ भी नहीं करती. एंड दिस ऑल थिंग्स, या हर्डल्स तो came in everybody's way. Okay. Are you part of any agency? Yes. or Yeah, no? I am a part of Rab the Banda, respect agency. Do you think गिफ्टिंग के लिए गिफ्टर के साथ दोस्ती होना जरूरी है? No. गिफ्टिंग के बाद गिफ्टर्स इनबॉक्स में आते हैं? सब नहीं. सब नहीं. ओके. सब नहीं. कभी किसी की प्रोफाइल खोल के स्टॉकिंग की है? On TikTok? Yeah, I do. ओके. सबसे रिसेंट किसकी करके? मैं अपने दोस्तों की प्रोफाइल स्टॉक करके देखी. अलीना आमिर इज माय फ्रेंड, आई स्टॉक हर प्रोफाइल. ऑलराइट. ओके. गिव एंड टेक की ऑफर हुई कभी आपको? या ऑलराइट. लाइक मतलब किसी गिफ्टर की तरफ से हुई है या होस्ट ने आपके साथ प्लान किया कि हम किस गिफ्टर को लूटते हैं, then we're gonna divide stuff and all. But exactly in that sense, no. Okay. In what sense, yes? In what sense, like हम आपको इतना प्ले करेंगे बदले में आप हमसे दोस्ती करें या ये वो. Oh, that give and take. Okay, that give and take. That's a big no for me. Okay. पीके मैच खेलने का शौक रखती हैं? नहीं, I don't believe in PK match. नहीं, PK match नहीं खेलना चाहिए. Like if you are going good, I don't think so. You should play a PK match. Okay. आपका क्रश है कोई टिकटॉक पे? नहीं. Okay. Do you think host एक दूसरे से jealous होते हैं? At some point, I think होते हैं. What's that point जहाँ पे आपको लगता है कि होते हैं? Like see, we are Asian people, ठीक है? हम लोग को एक टाइम आता है, एक फैक्टर आता है जब जेलसी आ जाती है कि यार ये मेरे से ऊपर जा रहा है, इसको इतना हो रहा है, इसको इतना हो रहा है, हमें क्यों नहीं हो रहा. बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर ओन रिस्क. आप कितना रिस्क कमाओगे, हर एक अपनी किस्मत का कमाता है. So, yeah. बेशक ऐसे ही है. Do you think गिफ्टर्स एक दूसरे से jealous होते हैं? I don't think so. Alright. कभी आपने किसी को डिसरिस्पेक्ट किया?
मैंने अपनी साइड से नहीं, आई नेवर यूज बैड लैंग्वेज और डिसरिस्पेक्टफुल लैंग्वेज. ओके, आपको कभी किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया? I don't think so. That's their own side. I don't think so. Disrespect किया होगा नहीं. All right, amazingly done. Let's move to the next segment जहाँ पे आपने अब खुल के थोड़ी सी बात करनी है. आगे Sure. हो गया है तो जानना चाहूंगा कि कितना टाइम हो गया आपको टिकटॉक इस्तेमाल करते हो? TikTok यूज करते हुए आई हैव बीन विद प्राइवेट पर्सन, लाइक मैं वीडियोस बनाती थी लेकिन मैं प्राइवेट पोस्ट करती थी. लास्ट ईयर इन लाइक अगस्त और जून समथिंग आई मेड माई अकाउंट पब्लिक. Okay. After that, like I got the boom in last of September and start of November. So yeah, November, December till now. November, December, or like 6 months back, ये 7 months आप लगा लो. Yeah, 7 महीने पहले आपने अपना अकाउंट पब्लिक किया था, राइट? Yeah. ओके, 6-7 महीने पहले में मतलब ऐसा क्या आपके पास था जो लोगों ने देखा और आपको एकदम बूम मिल गया? What was the turning point for you in your videos? I think hosting was a turning point for me. Apart from that, people like me, like my content goes viral most of the time. Like my Instagram and my TikTok doing good. My videos अच्छी जाती थी. But like after I came on hosting, that was the turning point that I got most of the boom. But like before hosting, people knows me. Like there are many of my followers that say to me कि हम आपको तब से जानते हैं. आप hosting से पहले से follow करते आ रहे हैं. जब आपको इतना जानता नहीं था, हम आपको तब से जानते हैं. So yeah. Okay. रीजन मतलब लाइव आप जब आए हो, आप कमाने के लिए आए थे, that was the only reason that you started, और क्या उसके पीछे कोई और वजह? I started because मुझे शौक था that मुझे लोग जाने, मैं से लोग कुछ तो सीखें या मैं लोगों से कुछ सीखूं. So I joined it for entertainment, but like after it came because my source of earning as well. Thank you, Sakhi. मतलब ओरिजिनली यू स्टार्टेड मतलब आपको था कि मैं फेमस हो जाऊं किसी तरह, लाइक मुझे लोग Yeah, like I was like हाँ, मुझे इस चीज का शौक था बहुत स्टार्ट से, शुरू से that TikTok बनाना, कंटेंट क्रिएटर करना, इन्फ्लुएंसर बनना. So yeah. ओके, मतलब आप चाहती थी कि मैं पाकिस्तान जो एयरपोर्ट पे रश लगा हो, सलीना आ रही है, राइट? लोग इधर उधर से Like people, yeah, like people should know me. Yeah. ऑलराइट, ठीक हो गया. अच्छा, मतलब 6 मंथ्स आपने अपना अकाउंट पब्लिक किया और आप वायरल हो गए. होस्टिंग को एग्जैक्टली कितना टाइम हुआ? तभी से होस्टिंग कर रहे हो आप? होस्टिंग मतलब लाइक एज आई सेड कि मैंने अपना अकाउंट अगस्त में किया था पब्लिक एंड लाइक आई स्टार्टेड होस्टिंग एट स्टार्ट ऑफ नवंबर. ओके, होस्टिंग वाज इन नवंबर, अकाउंट वाज पब्लिक इन अगस्त. ओके, नवंबर, 6-7 महीने आपको होस्टिंग करते हो गए. ठीक है. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे पास आता है, सलीना को पर्सनली तौर पे अपनी पहचान क्या रखना पसंद है, होस्ट और कंटेंट क्रिएटर? Some people know me as a host, some people know me as a content creator. First I was a content creator, I became a host then, but now I want people to know me as a TikTok live host. Okay, but for yourself, like आपको किस चीज में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है? I'm satisfied with both of them. The thing is like this is hosting से भी हम लोगों के साथ इंटरैक्ट ही करते हैं, right? एंड कंटेंट क्रिएटर के साथ भी हम लोगों से इंटरैक्ट ही करते हैं. हम जो सोच रहे होते हैं, हमें जो थिंकिंग होती है, हम अपने वीडियोस से या पिक्चर से वो लोगों तक पहुंचाते हैं. सो इट आई थिंक बोथ ऑफ देम आर द सेम थिंग. ओके, मतलब आपका मेन पर्पस है वो लोगों से इंटरेक्ट करना था और फेम देना, वो किसी भी तरह से हो, यू कैन गेट इट दैट, राइट? आई एम ओके विद बोथ. ऑलराइट, अमेजिंग. यार पूछना चाहूंगा होस्टिंग से रिलेटेड ही कि आपने होस्टिंग स्टार्ट की तो आपको बहुत लोगों ने पसंद किया, बहुत लोगों ने मैचेस में आपसे हेल्प भी ली, जैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया इस चीज का. ठीक है, वो बूम जो था आपका, वो जो फेम था, वो एकदम से आहिस्ता आहिस्ता डाउन होता गया. आई वांट टू नो द रीजन कि वो क्या वजह थी, क्या पॉइंट था कि मतलब 6 महीने के अंदर ही आपने एकदम बूम भी देखा और एकदम से आप स्ट्रगलिंग मोड में चली गई, क्यों? लाइक सी अप एंड डाउन्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ. अगर लाइफ सीधी चलती रहेगी तो यू आर डेड, राइट? सो ऐसे लाइफ जाएगी, सो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. कभी आपकी लाइफ ऑन टॉप जाती है, कभी थोड़ा नीचे आता है. सी आई बिलीव अगर आप स्ट्रगल नहीं देखोगे ना तो आप सीखोगे नहीं. सो आई एम ग्लैड दैट मेरा वो डाउन आया तो मैंने सीखा. लाइक देयर आर मेनी पीपल हु स्टैंड बिहाइंड माई बैक. मुझे उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, लाइक लाला, लाइक नुमान, लाइक शुएब. दे रियली गिव मी एडवाइसेस. सो लाइक आई एम नाउ बैक विद वन बूम. सो ओके, बट द थिंग इज, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि रीजन क्या थी? अरूज आया फिर एकदम से नीचे, उसकी क्या रीजन बनी? I want to know that. उसकी रीजन
I don't think so. There is one reason. उसकी reason मैं हूँ that I got distracted with a lot of things. I stopped focusing. मैंने hosting पे focus करना छोड़ दिया. That goes like उसकी वजह से थोड़ा सा down आया. I got distracted with a lot of things as well. So mainly मेरी distraction, that was my mistake. I got distracted. Okay, you got distracted. That's why आप इतना focus नहीं कर पाए. मैं focus नहीं कर पाई. मेरा focus चला गया. जो distraction थी वो किसी चीज पे थी या किसी इंसान पे थी? There are lot of things like जो आपकी real life में भी हो रही होती है. Like this is a real life, I believe. और आपकी real life एक अलग चीज होती है. So there are different things in real life as well जो आपको distracted देती हैं. And there are many things online going on जो आपको distracted देती हैं. तो both of the things. Some personal stuff I got distracted with. So yeah. फोन आ गया, सोच के जवाब देना. ये कह रही होंगी. ओके ओके. अच्छा, यहाँ पे सलीना, जो लोग कहते हैं कि आपसे फेम संभाला नहीं गया, आपको क्या लगता है कि वो ठीक कहते हैं इस बात को? बिकॉज लाला ने भी मेरे शो में ये बात. Yeah, I think fame got on my head and like मुझसे संभाला नहीं गया. That's true. लाला ने वो बात सही बोली थी कि फेम got on my head और वो मेरे से संभाला नहीं गया. मुझे आता नहीं था. But now I am learning and I will handle it इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. लेकिन आप समटाइम्स जब रात का टाइम होता है, जब अंधेरा होता है, जब आप सोने लगते हो, तो आपको फील नहीं होता कि ये क्या हुआ और मैं किस पॉइंट पे इस टाइम आप पे खड़ी हूँ? क्योंकि इंसान सोचता तभी है जब सोने जा रहा होता है. नींद नहीं आती तो इंसान सोचता है. I don't regret anything. मैं कुछ रिग्रेट नहीं करती अपनी लाइफ में. मैं सोचती हूँ अच्छा जो हुआ वो मेरी बेहतरी के लिए हुआ. क्या पता कुछ ऐसी चीज हो जो मुझे नहीं पता. ठीक है. सो या इट स्लोली टेक टाइम. जल्दी चीजें करनी भी नहीं चाहिए. जो जल्दी चीज होती है वो खत्म जल्दी होती है. सो इट्स अ स्लो प्रोसेस. थिंग गोज ऑन माई हेड वेरी फास्ट और वो उतनी जल्दी उतरी. बट नाउ दिस इज द स्टेप. आई एम गोना गो स्लो एंड दैट विल गोना स्टे फॉर द लॉन्ग टाइम. इंशाल्लाह हम आपको देखना चाहते हैं इस तरह. ओके, यहाँ मैं पूछना चाहूंगा, मतलब जब आपका फेम चल रहा था, यू वर एंजॉयिंग योर फेम, उस टाइम पे आपने मैचेस भी खेले, राइट? बॉन्डिंग सबसे ज्यादा उस टाइम पे आपकी किसके साथ थी? मेरी जो बॉन्डिंग, मेरी अलीना के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है. मेरी नुमान के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है. मेरी अरूज के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है. देयर आर मेनी पीपल जिनके साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है. अगर ये जो आप जो नाम ले रहे हो, ये शुरू से कनेक्टेड है आपके साथ? जी. ऑलराइट. टिकटॉक की जर्नी में अभी तक की जो आपकी जर्नी है, उसके अंदर कोई पछतावा हुआ आपको या किसी चीज का दुख? See, the same thing I say. मैं अपनी लाइफ में एक ही रूल है, I don't regret things. क्योंकि मैं वो सोचती हूँ कि अगर ये हुआ है इसके पीछे कोई बेहतरी होगी, शायद जो मुझे नहीं पता. लेकिन देखिए, एवरीथिंग जो कुछ भी आपकी जिंदगी में होता है वो एक रीजन के लिए होता है. बिल्कुल. एंड आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. तो मैं रिग्रेट नहीं करती, मैं उल्टा अपनी गलतियों से चीजें सीखती हूँ कि आगे मैं ये नहीं करूँगी. अच्छा, लेकिन एक बात मुझे बताए ना, अब लाइफ में एक दफा रोई थी. When? Yeah. अब आप बताएं ना when. अब मैं एकदम डेट तो नहीं ना ही बताऊंगा. Yeah, like sometimes your emotional got out. Like when you're so overwhelmed with everything, that happens. We are human beings. That happens. Exactly. I know. I can understand. But still, the reason crying on live, मतलब आप किसी को कॉल करके रो सकते थे, आप किसी से बात करके रो सकते थे, लाइफ के ऊपर ही थी. That was a sudden breakout of an emotion जो उस टाइम पे हुआ. And like as I said, Lala is the like backbone of me. वो मेरे पीछे हमेशा खड़े रहे हैं. वो फौरन आए, उन्होंने मुझे चीजें समझाई कि ये नहीं, थोड़ा सा मूड मेरा डाइवर्ट किया. क्योंकि आपकी जिंदगी में ऐसी चीजें होती हैं जो आप एक टाइम आता है, यू बर्स्ट आउट. Exactly. ये इमोशन आके बर्स्ट होता है. मेरे साथ भी उस टाइम पे वही हुआ. माय इमोशंस वर बर्स्ट आउट and like Lala was there, Shoaib was there, everybody was there to make me understand that things कि होता है, कोई बात नहीं. So yeah, I learned and I moved on. All right. Now, question, but you can answer like if you want to answer that or not. Okay. TikTok अभी तक आपके लिए पॉजिटिव रहा कि नेगेटिव रहा? Both. Both. But like the positive ratio is ज़्यादा and the negative ratio is कम. नेगेटिव किस सेंस में रहा?
क्या चीज ऐसी थी जो आपको लगा कि नहीं? पॉजिटिव इन द सेंस दैट मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला, मैंने बहुत कुछ सीखा जो शायद मैं मतलब मेरी जितनी एज है मैंने उतना अभी तक नहीं सीखा होता। इफ आई इन माई रियल लाइफ मैंने बहुत कुछ सीखा, मैं बहुत से लोगों से मिली, मैंने बहुत ज़्यादा कनेक्शंस बनाए, लाइक आई मेड रियल बॉन्ड्स, मैंने काफ़ी ज़्यादा बॉन्ड्स रियल बनाए हैं। अब मैं गंदे कीड़े, ठीक है, या आई एम टॉकिंग अबाउट हेटर्स, नो ओके, थोड़े तो हेटर्स हो ही जाते हैं। की बात की जाती है तो मैं जानना चाहूंगा होस्टिंग आपके लिए क्या है, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल होस्ट बनने की स्टेप्स ले रही हैं, तो व्हाट इज होस्टिंग फॉर यू? होस्टिंग फॉर मी इज टू एंटरटेन पीपल एट फर्स्ट। आप लोगों को जितना एंटरटेन करोगे आपको आपकी होस्टिंग उतनी ऊपर जाएगी, लोग आपसे उतना इंटरैक्ट होंगे, लोग आपको उतना पसंद करेंगे। ओके, व्हाट इज एंटरटेनमेंट फॉर यू? व्हाट इज एंटरटेनमेंट फॉर मी, लाइक टिकटॉक इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग अपना मूड चेंज करने आते हैं, मूड डाइवर्ट करने आते हैं, थोड़ी हंसना चाहते हैं। सो लाइक इंटरैक्टिंग पीपल, क्रिएटिंग जोक्स, क्रिएटिंग एंटरटेनमेंट एनवायरनमेंट जहाँ पे लोग हंस सकें। ओके, ओके, यू वांट टू क्रिएट द एनवायरनमेंट जहाँ पे लोग अपना मूड चेंज करें और दे स्टे हैप्पी देयर, यू नो। When they see you, they have a smile on their faces. ओके, ओके, व्हेन दे सी यू देन यू हैव अ स्माइल। और जब वो जिस होस्ट को पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं, वो होस्ट रो रहा हो लाइव के ऊपर, फिर व्हाट्स द पॉइंट ऑफ एंटरटेनमेंट इन इट? See, हर बार तो नहीं होता ना। Sometime we are human beings, हमारे पर different stages होते हैं emotions के, right? Sometime वो इतना भर जाता है that explode हो जाता है। We can't control that thing, right? ओके, 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 मैं वैसे ही टांग खींच रहा था, मैंने कहा कोई राज कर लेगी, ये बहुत तेज है, बहुत क्लेवरली आंसर कर रही है सारे, एंड लोग भी नीचे देख रहे हैं, वो कह रहे हैं अच्छा सलीना का ये रूप तो नहीं देखा था। लेकिन सलीना मुझे बात बताएं कि होस्ट बनने का क्राइटेरिया क्या है आपके मुताबिक, व्हाट डू यू थिंक? I think होस्ट बनने का क्राइटेरिया इज क्या आप सब कुछ छोड़कर जस्ट फोकस ऑन योर लाइफ, एंटरटेन पीपल, जो लोग आ रहे हैं उनसे इंटरैक्ट करो, ठीक है, और उसके अलावा प्ले मैचेस एंड लाइक कमेंट्स, जस्ट इग्नोर कमेंट्स, आप मेरे से बात। तो या होस्टिंग इज लाइक यू शुड एंटरटेन पीपल, यू शुड इंटरैक्ट विद डिफरेंट पीपल। आप एक्सपोजर जितना बढ़ाओगे आपकी होस्टिंग उतनी बेहतर होगी। लाइक डोंट स्टे इन अ सर्कल, एक से दूसरे रीजन, तीसरे रीजन, लाइक फॉर एग्जांपल डोंट स्टे इन एशियन पीपल्स, गो टू कैनेडियंस, गो टू अरबिक्स। सो या दैट मेक यू अ होस्ट। एक होस्ट ऐसे ही बनता है। ओके, अब नो कि आपके को होस्ट के साथ कैसा रिलेशन है? जैसे आपने बताया 3-4 नाम ये कि अच्छा है, लेकिन कुछ उसमें ऑब्वियस ही बात है थोड़े प्रॉब्लम वाले भी होंगे। नहीं, आई शेयर अ गुड बॉन्ड विद एवरीवन। ओके, यू शेयर गुड बॉन्ड विद एवरीवन। ओके, विद एवरीवन। मैं किसी के लिए ग्रज नहीं होल्ड करती, सो आई शेयर अ गुड बॉन्ड विद एवरीवन। ओके, टिकटॉक होस्टिंग का एक बहुत बड़ा समझ लें स्पेशली एशियन कम्युनिटी के अंदर चीज है, वो है पनिशमेंट, ठीक है। पनिशमेंट के बगैर होस्टिंग नहीं चलती, जो हमारे होस्ट यहाँ पे मानते हैं। आई वांट टू नो यू के मतलब आपकी लिमिटेशंस क्या है पनिशमेंट को लेकर? See, I don't do vulgar punishments, like there are kind of punishments, shower, dancing. I don't do this kind of punishment. These are not my things. Or like, or one to a physical, जो आपको physically hurt कर सके punishment, मैं वो नहीं करती। ठीक है, ठीक है। अभी जो disrespectful में आ जाए मैं वो punishment support भी नहीं करती। अभी तक की सबसे ज्यादा फनी पनिशमेंट आपने क्या की है जो आपको अभी भी याद हो? Funny punishment, I think जमीन साफ करना। ये फनी थी, ये तो मतलब नॉर्मल है ना? नहीं, it was funny for me, like कपड़े से नीचे जमीन पे। तो वैसे कभी घर में सफाई नहीं की? सफाई किया, लाइक वी हैव ब्रशेस, राइट, हम ब्रश से साफ करते हैं। अच्छा, ये डिफरेंट था। या अच्छा था, ओके। ओके, नाउ आई वांट टू नो कि आप अपनी होस्टिंग को क्या रेट करोगे? बूम वाली होस्टिंग को भी रेट करना है आपने, और अभी की जो होस्टिंग है आपकी उसको भी आपने रेट करना है, क्या रेट करोगे? बूम वाली होस्टिंग वाज लाइक
10/10 क्योंकि वो बहुत अच्छा टाइम था, बहुत अच्छी होस्टिंग थी मेरी. When I got distracted, मेरी होस्टिंग 6-7 था. So I rate now 7/10 और 6. अच्छा मैं यहाँ पे कुछ अब लूंगा नाम, ठीक है? आपने इनको होस्टिंग की बिना पे रेट करना है, बट इसमें एक चीज है, नो पर्सनल ग्रजेस. Okay, कुछ नाम आ सकते हैं ना, मतलब. okay. मेरा पर्सनल ग्रज किसी से भी नहीं है पूरे टिकटॉक पर. ओके. रजब भट्ट. रजब भट्ट, I think 9/10. हैदर शाह. हैदर शाह, I think 7/10. अलिशबा कुरैशी. 6/10. कायनात कुरैशी. 7/10. यूसुफ. Yusuf, 9/10. मतलूब. Patlu, 10/10. अहमद सनी. Ahmed Sani, 8/10. ओके. डीजे. DJ, 8.5 out of 10. 8.5. ओके. वलीउल्लाह. Waliullah, 8/10. मांडोगर. Mandogar, 6/10. यार वो बंदा वैसे फनी है, नो डाउट. But like, अगर आप एज अ होस्ट जज कर रहे हो ना, तो आई डोंट थिंक सो वो होस्ट होंगे. No, actually, we are not judging it. I think judging is not a right I'm point. rating it now, like I'm rating it according to hosting skills. वसीम राना. मैंने उनकी होस्टिंग कभी देखी नहीं. ओके. सलमान हैदर. सलमान हैदर, 5/10. जहांगीर भट्ट. जहांगीर भाई, 6/10. ऑन शेख. ऑन शेख, 4/10. जवाद भाई. 4/10. ओके. उरूज. अरूज, 7/10. लैरी. Larry, again 7/10. ओके. अलीना. जो हम अलीना, नेक्स्ट 8/10. 8 out of 10. ओके. नोमी. Nomi, 10/10. साहिल. What? Sahil? Sahil is again 7/10. लारेब. Larib, 8/10. 8 on 10. Amazingly done, very nice. अच्छा यहाँ पे कुछ बात करते हैं कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस की, ठीक है? एक ट्रिकी क्वेश्चन आपके पास ये है कि आपके पास 2-door कार है, स्पोर्ट्स, बड़ी इंग्लिश, छत खुलती है जिसकी, रेड कलर की ना. आप वो ड्राइव कर रहे हो और एक सीट खाली है, ठीक है? Okay. अब मैं इनमें से नाम लूंगा, आगे आपने बताना है इनमें से आप किसको अपने साथ बिठाओगे और किसको आप उधर ही छोड़ दोगे, ठीक है? नाम है जी हैदर शाह. Okay. नमान. मैं गाड़ी लेके दोनों को भेज दूंगी. ना, ऐसे तो नहीं सलीना. एक मिनट, जब एक इंसान को ड्राइविंग ही नहीं, एक मिनट, जब एक इंसान को ड्राइविंग ही नहीं आती तो वो गाड़ी कैसे चला सकता है, मुझे बताएं. ये फैंटेसी वर्ल्ड का क्वेश्चन है, ठीक है? ये फैंटेसी वर्ल्ड में भी ड्राइविंग नहीं आती ना. अच्छा चलो, नहीं आती आपको ड्राइविंग, ओके? हाँ. आपने एक बंदा पिक करना है जो आपके लिए ड्राइव करेगा और आपको लेके जाएगा. अब ठीक हो, इतने भी क्लेवर नहीं बनना, मैं भी होस्ट हूँ, मुझे भी कैसे बताना है. बस ठीक है, इजी हो गया, पहले से सब कुछ आता हुआ. अब नहीं मुझे बताओ. मैं किसको साथ लेके जाऊंगी और किसको छोड़ दूंगी, किसको ड्राइविंग पे साथ लेके जाना चाहूंगी. तो लाइक आई थिंक नुमान इज माय ब्रदर, तो हाँ, भाई के साथ लड़ाई भी कर सकते हैं, तो आई विल टेक नुमान विद मी. ठीक है, जो लोग सुनना चाह रहे थे वो आपने बता दी है, तो मूव ऑन करते हैं आगे. आगे बढ़ते हैं. फैंटेसी का क्वेश्चन ना, तो मैंने उसके हिसाब से जवाब दिया. रियल तो है ही नहीं ना, एज यू सेड बाय योरसेल्फ. ठीक है ना, मैं तो कह रहा हूँ, ये तो फन एंटरटेनमेंट रियलिटी वाला, मतलब फैंटेसी वाला क्वेश्चन है. हाँ, तो फैंटेसी में आप चेंज कर लो. हाँ, तो फिर आपने एक फैंटेसी बताई, उसके आगे मैं भी फैंटेसी बना सकती हूँ. मेरी फैंटेसी में मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती. नहीं, दैट्स गुड वन. हाँ ठीक है, आपने यही बनाया कि दूसरी गाड़ी शायद आ जाए, ये भी ठीक है, ये भी फाइन. ओके, लेकिन आया तो फिर भाई काम ना उसको ऊपर करा दूंगी. और बताएं. अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू नो, हैदर का नाम मेरे पास आया है, जिसको आपने छोड़ भी दिया जनरल में. आपकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी हैदर के साथ, ठीक है?
और लोगों का भी बड़ा कंसर्न है इस चीज को जानते हुए कि आपके बूम खत्म होने मतलब होने की वजह किसी हद तक हैदर है। क्या ये सच है? नहीं, वो मेरी खुद की गलती है, माई ओन डिस्ट्रैक्शन। तो हैदर के साथ क्या प्रॉब्लम चल क्या रहा है? मतलब लोगों को एनी प्रॉब्लम विद हैदर, वो मेरा अभी भी दोस्त है, वो मेरा दोस्त रहेगा। देखिए, देयर आर सर्टेन टाइम्स, आपका एक टाइम पीरियड होता है लोगों के साथ। नोबडी इन योर लाइफ इज परमानेंट। कोई एक जगह स्टिक अराउंड नहीं रहता। एवरीबडी मूव्स ऑन इन देयर लाइफ। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं आपकी बात करूं, मैं और किसी दूसरे इंसान की बात करूं, तो एक टाइम पीरियड होता है आपका उन इंसानों के साथ। वो एक एक्सटेंड तक टाइम पीरियड खत्म होता है, तो लोग नए आते हैं, यू एक्सप्लोर। तो बस यही है, कोई और पर्सनल ग्रज नहीं या कोई लड़ाई नहीं, कुछ चीज नहीं है। ही इज स्टिल माय फ्रेंड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब मैचेस क्यों नहीं खेलती अगर दोस्त है तो? See, I play matches with everyone. मुझे जो नजर आ जाए मैं उसके साथ मैच खेल लेती हूँ, ठीक है। कभी होता है कि नहीं फ्री होता, कभी किसी और के साथ खेल रहा होता है, दैट इज द ओनली थिंग। और मैं जिसके साथ लाइक मेरी वाइफ ज्यादा मैच होते हैं आजकल, लाइक मेरा थोड़ा सा सर्कल है, मैं उसी के अंदर खेलती हूँ, मैं बाहर नहीं जाती हूँ। That is the, I think that is the reason why I don't play. वरना मुझे कोई मसला नहीं, I can play with everyone. ओके, मतलब हैदर के साथ जो लोग समझते हैं कि लड़ाई हुई थी आपकी हैदर के साथ, वो सॉर्ट आउट होगी है, उसमें कोई अब बात आप लोगों के दिल में नहीं है। इज्जत मेरे दिल में नहीं है, नहीं मेरे दिल में, आपके दिल में नहीं है, उधर से आपकी बात इसका मतलब नो डाउट उसके दिल में भी नहीं होगी। अच्छा, नहीं होगी का क्या मतलब इसका मतलब उसके बाद आप लोगों की बात ही नहीं हुई है ना? तो फिर नहीं, हमारी बात हुई, हमारा इंटरेक्शन हुआ, कोई लड़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। We are still friends. You got your answer, guys. या लोग, मतलब मैं आपको सच्ची बताऊं, मुझे 50 सवाल आया सिर्फ यही, 50 questions about this, like ask about हैदर, कि हैदर के साथ क्या मसला है? People wanna see, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। people really wanna see you together in like a frame, playing together, playing to each other. इंशाल्लाह अगर होगा तो देख लेंगे लोग। अच्छा, ठीक है, प्यास लग गई इस बात के ऊपर। ऑलराइट, अच्छा बात करते हैं थोड़ी सी गिफ्टिंग की, ठीक है। आई वांट टू नो कि गिफ्टर की क्या वैल्यू है आपकी नजर में? गिफ्टर की क्या वैल्यू है? सी, एवरी गिफ्टर हैव देयर ओन ऑरा। हर कोई अपने हिसाब से प्ले करता है। मैं आई फील लकी टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे आज तक जितने गिफ्टर्स मिले हैं ना, उन सब ने मुझे बहन बना। लाइक फ्रॉम द डे वन दे सेड कि हमें भाई बोलो। अच्छा, मुझे आज तक ऐसे गिफ्ट्स मिले, सो आई फील लकी अबाउट दैट। और हर गिफ्टर का अपना और आता है, अपने हिसाब से खेलते हैं, किस होस्ट को खेलते हैं। सो व्हाट डू यू वांट टू स्पेसिफिकली नो अबाउट गिफ्टर्स? ना लाइक आपके मुताबिक गिफ्टर्स की क्या वैल्यू? दैट्स इट, आपने बता दिया। आई थिंक गिफ्टर प्ले अ ग्रेट होस्ट और ग्रेट रोल इन मेकिंग अ होस्ट। एक होस्ट एक गिफ्टर की वजह से बनता है, आई बिलीव दैट। ओके, गिफ्टर के बगैर होस्ट की क्या वैल्यू? गिफ्टर के बगैर होस्ट की, लाइक सी अगेन, इफ यू हैव पीपल, इफ यू डोंट हैव अ गिफ्टर, इट्स अ डिफरेंट थिंग। एज आई सेड इट अगेन कि एक होस्ट को एक गिफ्टर ही बनाता है। ओके, सो गिफ्टर प्ले अ ग्रेट रोल इन मेकिंग अ होस्ट। ओके, आपके स्टार्ट में कौन कौन से गिफ्टर्स आपके साथ अटैच? मेरे स्टार्ट में लाइक आई हैड अ गिफ्टर, I had many gifters from my start. Like one is Abby, the other one is Keenu. I had a gifter at the very beginning. They come and used to play me. मुझे आज तक पता नहीं है वो कौन थे. They used to play me from a fake ID. Okay. मुझे आज तक पता नहीं है वो कौन थे. He never slipped into my DMs though he played very big. ठीक है. और Divine थी, Divine, Abby, HAK, हसन भाई and Lala. There are many gifters. Yeah. Okay. जो आपके साथ हैं उनको आप मैनेज कैसे करते हो, और जो छोड़ गए वो क्यों छोड़ गए आप? See, everybody has their own choices. हम किसी को नहीं रोक सकते. ठीक है, उनकी अपनी मर्जी होती है, वो किस उनको मेरे से ज्यादा होस्टिंग किसी और होस्ट की अच्छी लगी वो वहां चला गया। और जो मेरे साथ हैं वो मेरे साथ अभी भी हैं क्योंकि मैं उनको पसंद हूँ, मेरी उनको होस्टिंग अच्छी लगती है। They want to see me somewhere. So yeah. Okay. I want to know one thing. Yeah. कि जो गिफ्टर्स इनबॉक्स में आते हैं गिफ्टिंग करने के बाद, राइट, उनको क्या मैसेज देना चाहोगी? और कोई ऐसा गिफ्टर जो आपके इनबॉक्स में आया है, जो आप जैसे आपने पहले बताया गिव एंड टेक की आपको ऑफर हुई थी, राइट,
तो क्या क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड, कौन सा गिफ्टर था? और सुना है I feel like आप एक गिफ्टर हो, आपने गिफ्टिंग अपनी मर्जी से किया। मैं मानती हूँ गिफ्टिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप होस्ट को खरीद लिया। बिल्कुल आपका फोन है, आपका हाथ है, आपने गिफ्टिंग अपनी मर्जी से किया, किसी ने आपको जबरदस्ती नहीं कहा कि करो। यू डिड इट क्योंकि आपने खुद करनी थी। बिल्कुल। और मेरा एक और ये मानना है कि आप गिफ्टिंग करके गिफ्टर को होस्ट को खरीद नहीं लेते। सो अगर होस्ट आपको रिप्लाई नहीं डीएम्स में दे रहा तो उससे कोई वो पर्सनल ग्रज नहीं आ जाता कि यार इसमें एटीट्यूड कितना है, इसमें ईगो कितना है। देयर इज अनदर वे जो थैंक यू होता है कि हाँ थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, आपने मुझे सपोर्ट। बट अदर चीजें डिमांड करना इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, तो मतलब जो आप कह रही हो अदर चीजें डिमांड की हैं, इट्स मोर देन बियॉन्ड फ्रेंडशिप, राइट? फ्रेंडशिप से ज्यादा वो चीजें आपसे कभी किसी ने डिमांड की चीजें? नहीं, ग्लैडली नो। नो, ओके। एज आई सेड कि मुझे जितने गिफ्टर आज तक मिले हैं, दे हिमसेल्फ कॉल के भाई हमें भाई बोलो। बिल्कुल। Yes. There is a big gift, two big gifters of mine. One is HAK and other one is Abby. They said openly said if they think कि हाँ कुछ गलत इफेक्ट ना जाए, वो मुझे बोलते हैं कि मैं भाई बोलो, और मैं भाई बोलती हूँ। One is Lala. Lala is like the biggest backbone. मैं उनको भी लाला बोलती हूँ, उनको भी भाई बोलती हूँ। उनको तो पूरा टिकटॉक बोलता है ना, उनको तो पूरा टिकटॉक लाला कहता है। हाँ, but like मैं इसी चीज में बोल रही थी, आई एम ग्लैड कि मुझे आज तक ऐसा कोई गिफ्टर नहीं मिला। मुझे सारे ऐसे गिफ्टर्स मिले हैं तो मुझे बहनों की तरह ट्रीट करते हैं। लाइक छोटी बहन है, छोटी बहन है, छोटी बहन है। ओके, अब मैं गिफ्टर्स के नाम लूंगा यहाँ पे, ठीक है? और सुना है कि आप शायरी भी करती हैं, तो उन गिफ्टर्स को ना अपने शायरी डेडिकेट करनी है जो भी आपके ज़हन में पहली आए। नहीं, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, एक वर्ड में कर दूंगी। एक वर्ड शायरी मुझे वैसी वाली नहीं आती, शायरी मुझे वैसी वाली नहीं आती है कि मैं लाइक प्रॉपर बोल सकूं, उनको प्रॉपर डेडिकेट कर सकूं ऐसी शायरी। थोड़ा सा जितना भी आपको आता है एक लाइन के अंदर भी आप बात कर सकते हो, एक मतलब एक ऐसे क्या कहते हैं, यू कैन ट्राई। ओके, सबसे पहले आई एम गोना टेक द नेम, आपने उनको डेडिकेट करना है। तो जितने भी एडिटर्स हैं, रिकॉर्डर्स हैं, काइंडली प्लीज रिकॉर्ड दिस वन एंड पोस्ट इट। दिस इज स्पेशली फॉर द गिफ्टर्स। सबसे पहले आते हैं जी रब दा बंदा। रब द बंदा, लाला ने ना सही नाम रखा है, रब दा बंदा। मतलब उन पे यही जाता है कि ही इज लाइक अ सपोर्टर। जब जहाँ जरूरत होती है ना, आप उनको याद करो ना, वो वहाँ पहुंच जाते हैं। क्या बात है, तो मतलब शेर तो सुनाए ना उनके लिए। शायरी नहीं मैं बोल सकती ना, इतनी शायर नहीं है मैं, इतनी पोएट्री नहीं लिखती मैं। पोएट्री करती हूँ, लिखती नहीं हूँ। अच्छा, करती हो लिखती नहीं हो, तो कर दो ना, कुछ तो करो यार। ये मुझे बहुत सोच में डाल रहे हैं, मैं इस पे शेर कहाँ से ढूंढ के लाऊं, मेरा दिमाग कहाँ से चलेगा? मैं दिमाग ही तो चलवाना चाह रहा हूँ आपका, थोड़ा सा चलाओ। मेरा दिमाग बहुत चल रहा है, तभी मैंने आपके सवालों के जवाब इतने ट्विस्टी दिए हैं कि आपको खुद भी पता। ओके, नेक्स्ट वन, कत्ल। कत्ल। He was a good gifter. उन्होंने मुझे जितना खेला बहुत अच्छा खेला। शायरी नहीं है मेरे पास कोई भी, बल्ला किया। He was a good gifter. ओके, Divine, like she was the one जो रोज आती थी। ओके, She was the one जो रहती थी जब तक मैं लाई। ओके, So yeah, Divine is like my sister. So yeah, ओके। Abby Q। Abby Q is like my brother. He's a really great person. He's very respectful, very honorable man. Alright. HAK। Hassan bhai, HAK, he's a very respectful and a very great person who supported me wherever I want him to. Okay.